डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आज का पुनः एक बार स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं इसमें आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, अगर आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पोएम को पढ़िए और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी हैं और उनके उत्तर भी आपको डिटेल में मिलेंगे। पूरा उत्तर और पाने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको अंत में वीडियोस के जो पोएम पर आधारित प्रश्न मिलेंगे और उसके उत्तर रहेंगे। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको ना प्रश्न समझ में आएगा और ना आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो अच्छे मार्क्स पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे अगर आप नए हैं तो। आइए देखते हैं। ये है, आप देख रहे हैं, इंग्लिश ईयर 3 है और सेमेस्टर 6 है, पेपर फर्स्ट है। कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश और यूनिट 3 है, पोएट्री का ये फॉर्म है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, डिस्कस द स्पेलिंग एज अ फेमिनिस्ट पोएम। हाउ डज मार्गरेट एटवुड यूज लैंग्वेज एंड माइथोलॉजी टू द एक्सप्रेस वीमेन्स पावर एंड ऑपरेशन। ये जो स्पेलिंग एक पोएम है और उसी के बारे में ये है कि किस तरीके से इसकी राइटर है मार्गरेट एटवुड, जो लैंग्वेज को कैसे और माइथोलॉजी को कैसे एक्सप्रेस करती हैं। क्वेश्चन दूसरा है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेज एंड द स्पेलिंग इन द पोएम स्पेलिंग। हाउ डज एटवुड कनेक्ट लैंग्वेज विद द सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली अप्रिशिएट स्पेलिंग एज अ मॉडर्न फेमिनिस्ट पोएम। इसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है कि ये जो स्पेलिंग है एक मॉडर्न फेमिनिस्ट पोएम है और कमेंट ऑन इट्स इमेजरी सिंबोलिज्म एंड मैसेज। तो ये जो है पोएम है और ये आप को मैं पहले ऑलरेडी बता दिया हूं कि यूनिट 3 है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं, ये जान लीजिए। इसमें हमको 4 पोएम पढ़ना है यूनिट 3 में। तो पहली पोएम हम अध्ययन कर चुके हैं, ये दूसरी मार्गरेट एटवुड की स्पेलिंग है। उसके बाद हम एलिस वॉकर की रिमेंबर याद का अध्ययन करेंगे, फिर माया एंग्लू की जो है वीमेन वर्क को अध्ययन करेंगे। तो आज हम स्पेलिंग बाय मार्गरेट एटवुड का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम मार्गरेट एटवुड को जान लें कि हु इज मार्गरेट एटवुड, इनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि मार्गरेट एटवुड इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंटेम्पोरेरी कैनेडियन राइटर्स। जो मार्गरेट एटवुड है वो एक जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रभावशाली और जो है कंटेम्पोरेरी, उस समकालीन जो है पोएट हैं, कैनेडियन राइटर हैं। ये बॉर्न इन 1939 1939 में पैदा हुई हैं। शी इज नोन एज अ पोएट, वो उन्हें पोएट के रूप में जाना जाता है, नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है, एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है और सोशल क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। इतने ज्यादा तरीके से उन फेमस हैं। तो ऐसा इस आधुनिक जो राइटर्स हैं वो कम ही लोग हैं। तो ये मार्गरेट एटवुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, भी है, पोएट भी है, नॉवेलिस्ट भी है, एसेइस्ट भी है और सोशल क्रिटिक है। हर राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर्स थीम ऑफ जेंडर, पावर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड ऑपरेशन। इनकी जो थीम जो है पोएम की वो जो अधिकतर तरीके से मिलती है वो होती है जेंडर पर आधारित होती है, जेंडर पावर पर आधारित होती है, आइडेंटिटी पर होती है, पहचान, अपनी पहचान कैसे मनुष्य को या इंसान को कैसे अपनी बनाए रखना चाहिए, लैंग्वेज पर होती है और ऑपरेशन या दमन या उत्पीड़न पर होती है। अब इसमें उत्पीड़न किसका होता है आगे देखते हैं। एटवुड इज इंटरनेशनली फेमस फॉर वर्क्स लाइक द हैंडमेड्स टेल, सरफेसिंग एंड एलियास ग्रेस। ये जो उनकी जो कुछ फेमस चीजें हैं उसमें हैंडमेड्स टेल है, सरफेसिंग है एंड एलियास ग्रेस है। एज अ पोएट के रूप में एटवुड यूज सिंपल लैंग्वेज विद डीप सिंबॉलिक मीनिंग। पोएट के फॉर्म में, पोएट के रूप में एटवुड जो है वो सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं, डीप सिंबॉलिक का प्रयोग करती हैं, उसका अर्थ का प्रयोग करती हैं। हर पोएम्स फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स। ये सोशल नॉर्म्स से ये क्वेश्चन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो समाज का मापदंड है कि समाज में ऊंच नीच ये वो है, उस पर ये प्राय प्रश्न करती हैं, क्वेश्चन करती हैं। एंड पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स एंड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, और जो ये पैट्रियार्कल
स्ट्रक्चर है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है, मतलब कि जो पिता से रिलेटेड जो ढांचा है उस पर ये करती हैं कि जो पिता से रिलेटेड अर्थात जो है मैन स्ट्रक्चर्ड ढांचे के पर वो सवाल करती हैं। आगे देखिए, सी इज रिगार्डेड एज अ मेजर वॉइस ऑफ द फेमिनिस्ट लिटरेचर। उन्हें फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक बड़ी आवाज कहा जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है, स्पेशली फॉर हाईलाइटिंग वीमेन सप्रेस्ड वॉइस एंड एक्सपीरियंस। जिस तरीके से उनकी जो औरतों को वो हाईलाइट करते हैं, वीमेन सप्रेस्ड, जैसे औरतों को सप्रेस किया गया है, दबाया गया है उनकी आवाज को, एंड एक्सपीरियंसेस को, उनके जो एक्सपीरियंस है, महिलाओं ने भी अपना एक्सपीरियंस लिया है और उस एक्सपीरियंस को उनको दबा दिया गया है, उसी पे वो बात करती हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम को अध्ययन करते हैं तो देखिए मैंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम दिया है, इस सा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से इसको मैंने एक्सप्रेस किया है। स्पेलिंग इज अ फेमिनिस्ट पोएम इन विच मार्गरेट एटवुड एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज पावर एंड फीमेल आइडेंटिटी। इसमें क्या है, स्पेलिंग इज फेमिनिस्ट पोएम एक फेमिनिस्ट पोएम है, इन विच मार्गरेट एटवुड एग्जामिन्स, इसमें वो अध्ययन करती हैं, एग्जामिन करती हैं, मूल्यांकन करती हैं किसका, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, किसमें, लैंग्वेज पावर एंड फीमेल आइडेंटिटी, लैंग्वेज और पावर और फीमेल आइडेंटिटी, महिला की पहचान का जो है ये इसका मूल्यांकन करती हैं। एग्जामिन माने यहाँ पे मूल्यांकन के। द पोएम एक्सप्लोर्स, पोएम वर्णन करती है हाउ वर्ड शेप्स थॉट, किस प्रकार से शब्द जो है ना थॉट को आकार देते हैं, एंड हाउ वीमेन हैव हिस्टोरिकली बीन डिनाइड अथॉरिटी ओवर लैंग्वेज, और किस तरीके से औरतों को हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से बीन डिनाइड, उनको जो डिनाई किया गया है, उनको जो है इनकार किया गया है, अर्थात उनको अवॉइड किया गया है अथॉरिटी ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज पर। तो यहां लैंग्वेज, स्पेलिंग और लैंग्वेज ये एक दूसरे के जो है सिनोनिम के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है। एटवुड यूजेस द एक्ट ऑफ स्पेलिंग, एटवुड जो है यूज कर रही है, क्या चीज यूज कर रही है, यूज कर रही है द एक्ट ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग को एज अ मेटाफर, मैंने पहले बता दिया मेटाफर के फॉर्म में वो यूज कर रही हैं, फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सर्वाइवल, वो सेल्फ एक्सप्रेशन और सर्वाइवल के रूप में वो इसे प्रस्तुत कर रही हैं। सी रिफ्लेक्ट्स ऑन एंशिएंट फीमेल पावर, वो रिफ्लेक्ट करती है एंशिएंट पुराने फीमेल पावर को, स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलिंग को, एंड द फियर एसोसिएटेड विद द वीमेन हु पॉजेस नॉलेज, वो क्या करती है, एसोसिएट करती हैं, वो जोड़ती हैं विद वुमन, उन औरतों से हु पॉजेस नॉलेज, जिन्होंने ज्ञान को शो किया था, ज्ञान को प्राप्त किया था, उनसे ये आज उनको एसोसिएट करती हैं, मिलाती हैं। द पोएम चैलेंजेस, जो पोएम जो ये आज की चैलेंज करती है ट्रेडिशनल जेंडर्स, वो ट्रेडिशनल जेंडर को वो जो है शो करती है, रोल्स को शो करती है, एंड एम्फसाइजेस, वो जोर देती है द इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्लेमिंग लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ द रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस के ये आज ये जो है सुरक्षात्मक रूप में लैंग्वेज को वो प्रयोग कर रही हैं। तो उसी को इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि किस तरीके से लैंग्वेज जो होती है वो एक टूल है अपने रेसिस्टेंस का, जो है अपने बचाव का, ये किस तरीके से जो है ये लैंग्वेज को प्रयोग कर रही हैं। इसको आगे हम पोएम की थीम में देखते हैं, फिर उसके बाद समरी में देखेंगे। देखिए अब बात आती है थीम की। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्पेलिंग इज लैंग्वेज एज अ पावर, स्पेशली इन द रिलेशन टू द वीमेन। ये जो थीम जो है, सेंट्रल थीम है स्पेलिंग की, ये लैंग्वेज एज अ पावर है, स्पेशली इन रिलेशन टू वीमेन, औरतों से के संबंध में ये है। बेसिकली एडवर्ड प्रेजेंट करती हैं लैंग्वेज एज अ टूल दैट हैज हिस्टोरिकली बीन कंट्रोल्ड बाय मेन। वो एडवर्ड कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये एक टूल है जिसको हिस्टोरिकली बीन कंट्रोल, जिसको कंट्रोल किया गया है बाय मेन, पुरुष द्वारा। वाइल वीमेन वर साइलेंस, जबकि औरतें चुप रहती थीं, आर पनिश्ड फॉर यूजिंग इट फ्रीली, या अगर वो औरत जो है, महिला जो है, अगर इसको फ्रीली प्रयोग करती थी तो उन्हें पनिश कर दिया जाता था। जैसे आप भी सुनते होंगे, तुम क्यों बोल रही हो, तुम चुप रहो, तुम्हारा कौन सा हक है बोलने का।
तो इस तरीके से उन्हें सप्रेस कर दिया जाता था, उन्हें दबा दिया जाता था, इसी को कहा जा रहा है। द पोएम कनेक्ट्स, पोएम जोड़ती है स्पेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग विद द एंशिएंट फीमेल विजडम, सजेस्टिंग दैट वीमेन वंस हेल्ड लिंग्विस्टिक एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ये बताते हैं, स्पेलिंग का अर्थ ये है यहां पर कि ये एंड स्टोरी टेलिंग जो है विद एंशिएंट फीमेल विजडम, ये जो पुरानी औरतों के विजडम को ये शो कर रहा है कि वो किस तरीके से अपने विजडम को शो करती थी, किस तरीके से वो अपनी बात को कहती थी, ये फीमेल विजडम की है। और सजेस्ट कर रही हैं दैट वीमेन वंस हेल्ड लिंग्विस्टिक एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, वो कभी उनकी जो भाषा के आधार पर उनका एक स्थान था और उनकी एक अथॉरिटी थी, उनका एक पावर था, वो उसका वर्णन कर रही हैं। Another major theme is fear of female knowledge। एक दूसरी थीम है कि महिलाओं के नॉलेज का भय, इसकी दूसरी थीम है। द पोएम रिफर करती है, बताती है टू विचेस एंड मैजिक सिंबलाइजिंग हाउ वीमेन हु possessed knowledge were feared and suppressed। देखिए किस तरीके से इसमें ये कह रहे पोएम, इसमें ये बताया गया है, इनको विचिस कहा गया है। विचिस के माने होता है चुड़ैल, यानी कि जब औरतों ने अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का जो रिफर किया तो उनको शो किया, तो उनको रिफर्स कर दिया गया, रेफरेंस दे दिया गया, किससे? विचेस से, चुड़ैल से उसको रेफरेंस दे दिया गया। हालांकि वो विमेन है लेकिन उनको चुड़ैलों से रेफरेंस दे दिया गया। और एंड मैजिक, और उनको ये कह दिया गया कि एक जादू है। और सिंबलाइजिंग, और वो सिंबलाइज करती हैं वीमेन हु पॉसेस, जो जिनके पास शक्ति थी, स्वामित्व है, नॉलेज, जो नॉलेज की स्वामित्व थी, अर्थात उनको नॉलेज था, वे आर फियर्ड एंड सप्रेस्ड, उनसे जो है फियर्ड थी और सप्रेस्ड थी, उनको दबा दिया गया था। आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं, एडवुड ऑल्सो हाईलाइट्स, और एडवुड आगे हाईलाइट करती हैं, शो करती हैं आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल। वो आइडेंटिटी करती हैं और सर्वाइव किस, उनकी आइडेंटिटी की बात करते हैं और उनके सर्वाइवल की, किस तरीके से वो अस्तित्व में रही है, औरतों का नॉलेज, औरतों का ज्ञान। शोइंग दैट मास्टरिंग लैंग्वेज अलाउज वीमेन टू रिक्लेम देयर वॉइस। वो शोइंग कर रही हैं दैट मास्टरिंग लैंग्वेज, वो जो महिलाएं हैं वो भाषा में, स्पेलिंग के से अर्थ यहाँ पे भाषा है, वो किस तरीके से उसमें जो है मास्टर थी, माहिर थी, वो भी लैंग्वेज को जानती थी। अलाउज वीमेन टू रिक्लेम देयर वॉइस, कि वो अपनी आवाज को, अपनी बात को रिक्लेम कर लें, अर्थात फिर जो है अपनी बात को पालें। ये इसमें इनको शो किया जा रहा है, रिक्लेम कर ले अपनी वॉइस को। आगे वो क्या कहती हैं, अल्टीमेटली द पोएम सेलिब्रेट्स लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। और अचानक जो होता है, जो पोएम जो होती है सेलिब्रेट्स करती है लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ रेसिस्टेंस, ये मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में आती है, ये अपने बचाव के फॉर्म में आ जाती है। और लैंग्वेज के सेलिब्रेट लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ रेजिस्टेंस, एक अपने बचाव का एक साधन बन जाती है अगेंस्ट ऑपरेशन। वो कहते हैं कि जो भाषा है, अगर हम ये भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो उत्पीड़न हुआ है, हमारा जो ऑपरेशन हुआ है, उसके अगेंस्ट में हम अपना बचाव कर सकते हैं शब्दों के माध्यम से, स्पेलिंग के माध्यम से, अर्थात लैंग्वेज के माध्यम से। चलिए ये छोटी सी थी मैंने बताया था। आगे समरी देखते हैं। समरी ऑफ द पोएम है, इन स्पेलिंग मार्गरेट एटवुड एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज शेप्स अ पावर। कैसे भाषा जो है शेप करती है, आकार देती है पावर को, शक्ति को, आइडेंटिटी, पहचान को, एंड सर्वाइवल, अस्तित्व को, स्पेशली फॉर विमेन, विशेष प्रकार से औरतों के लिए। द पोएम बिगिंस विद अ रिफ्लेक्शन ऑन स्पेलिंग। पहले तो वो रिफ्लेक्ट करती है पोएम पर एज समथिंग लर्न स्लोली एंड केयरफुली। स्पेलिंग को बहुत स्लो तरीके से और जो केयरफुल तरीके से लर्न किया जाता है,
तो ये इसमें बात कर रही हैं कि वो किस तरीके से सबसे पहले वो जो बिगिन जो है रिफ्लेक्ट करती है स्पेलिंग को, इस प्रकार से उनको प्रस्तुत कर रही है इस पोएम को कि किस तरीके से स्पेलिंग को केयरफुली याद किया जाता है। और फिर उसके बाद सजेस्ट करती हैं, सजेस्टिंग दैट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो कहते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज को पाता है अर्थात लैंग्वेज में माहिर होता है, तो किस तरीके से एक्विजिशन अर्जित करता है, किसी चीज को अर्जित करना, यहाँ पे एक्विजिशन के माने अर्जित करना या मालिकाना हक प्राप्त करना, वो सजेस्ट करती है कि किस प्रकार से लैंग्वेज को अर्जित किया जाता है अर्थात लैंग्वेज को सीखा जाता है। इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इसको अर्जित करने में, इसको सीखना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। एक भाषा आज जो है, जैसे बहुत से लोग हैं बोल देते हैं, बोलने की बात है, लेकिन जो है बोलने कि हम इस भाषा को इतने दिनों में सिखा देंगे, इतने घंटे में सिखा देंगे, भाषा सीखने का एक सिस्टम है और जब तक हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे हम भाषा नहीं सीख सकते। मदर टंग जो होती है, जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, उसको भी सही से सीखने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, तब वो एक्सप्रेस कर पाता है अपने थॉट्स को, और वो भी नॉर्मल थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। ये नहीं कि वो ओरेटर बन जाता है 4 साल में। इवन मैं बता दूं आपको कि हम लोग दावा करते हैं कि हम आपको फर्राटेदार सिखा देंगे। मेरी भी एक स्पोकन चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर, आप उसको भी देखिए। तो उसमें मैं बहुत इनिशियल स्टेज में मैंने उसमें बताया था कि देखिए लैंग्वेज सीखना तो एक जनरल रूल है। आप अगर मदर टंग सीखते हैं तो मदर टंग को सीखने में आपको 4 साल 3 साल 4 साल लगते हैं, आप सीखते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर एक अपनी मदर टंग का अर्थात जिस भाषा को कोई अपनी मां से सीखता है, गोद से सीखता है, उस टंग में भी, उस भाषा में भी ओरेटर आपको बहुत कम मिलेंगे। पता लगेगा कि कोई जो है बहुत गिने चुने ओरेटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, सब लोग स्पीकर नहीं हो पाते। हालांकि पढ़ते सभी लोग हैं, सब लोग अध्ययन करते हैं। एक ही क्लास में पता लगा कि लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं 200, लेकिन उस 200 लैंग्वेज के स्टूडेंट में मैं एक क्लास की बात कर रहा हूं। वैसे तो लैंग्वेज का जो है बहुत से कॉलेज है, बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं, तो अगर यूनिवर्सिटीज लेवल पे चले जाइए तो 200 लड़के हैं लैंग्वेज के, और उस लैंग्वेज में अच्छा स्पीकर पता लगा कि 2-4 साल के बाद एक बनता है या बनता ही नहीं है। 2-4-5 साल में भी एक अच्छा ओरेटर बन जाए लैंग्वेज का, तो ये बहुत ही अजीब चीज है। आप देखिए, हम लोग टीवी पे डिबेट देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो अच्छे ओरेटर हैं वो भी हार जाते हैं सामने वाले से। तो बात इस तरीके से होती है कि लैंग्वेज अस्तित्व में कैसे आती है, लैंग्वेज को अर्जित कैसे किया जाता है, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। हम डिफिकल्ट प्रोसेस को एडॉप्ट करके हम लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये चीज है। आगे देखिए प्रोसेस है, द स्पीकर कैन नॉट spellings, the speaker connects spellings with the act of survival, implying that words are the essential tools for existence। ये कहता है कि द स्पीकर जो है वो कनेक्ट करता है स्पेलिंग विद द एक्ट ऑफ सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव करता है, और इंप्लाइंग फिर उसे एम्प्लॉय करता है, उसे यूज करता है। पहले तो सर्वाइव करता है, फिर उसे इंप्लाई करता है, उसे यूज करता है। दैट वर्ड आर इसेंशियल, कि शब्द इसेंशियल है, आवश्यक है। टूल्स एक टूल्स है फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए शब्द एक इसेंशियल, एक आवश्यक टूल्स है। पहले तो वो सर्वाइव करता है भाषा में, लैंग्वेज में, फिर उसके बाद वो उसे एम्प्लॉय करता है कि जो ये शब्द हैं अर्थात भाषा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है, अपने एग्जिस्टेंस के, अपने अस्तित्व को बचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है भाषा। अगर आप भाषा नहीं जानते हैं तो आप अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। इसीलिए बहुत बार भाषा की लड़ाई होती है। लेकिन आप भाषा को इस प्रकार से नहीं कि आप ये भाषा नहीं बोलोगे तो आप मार दिए जाओगे, आपका कत्ल कर दिया जाएगा,
आपको यहां से हटा दिया जाएगा। भाई वो जहां से आया उसकी एक अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा में अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बताए रखता है। आप अपनी भाषा सीखिए, अपनी भाषा को सुंदर बनाइए, अपनी भाषा को जो है सार्वभौमिक बनाइए, ताकि खुद ही लोग आपकी भाषा सीखेंगे। आप अपनी भाषा को सुंदर बनाइए ताकि सुंदर भाषा को सीखे, आप अपनी भाषा को आसान बनाइए ताकि लोग आपकी भाषा को सीखें। तो वही कहता है कि भाषा जो होती है ना, यहां ये नहीं कहा गया है कि ये भाषा वो भाषा, बल्कि ये कहते हैं इसमें एडवर्ड की भाषा जो होती है ये टूल है अपने वजूद को बचाने का, अपने अस्तित्व को बचाने का। आगे देखिए इसमें द पोएम then moves into a historical and mythical references, और फिर जो है ये पोएम मूव कर जाती है हिस्टोरिकल और मिथिकल रेफरेंसेस में, ये मूव कर जाती है, चली जाती है, एक ऐतिहासिक और जो है आध्यात्मिक रेफरेंस देती है। और वो कौन सा रेफरेंस देती है? पार्टिकुलरली टू विचेस, उसको पार्टिकुलरली विचेस से जोड़ देती है। जैसे कि ये एक मिथिकल है और एक हिस्ट्रिकल है, कि आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा कि जो है विचेस हुआ करती थी, और ये मिथ भी है और उसको रेफरेंस देती हैं विचेस से, उसको ये करती हैं। एटू सजेस्ट दैट वीमेन हु पोसेस्ड नॉलेज एंड लैंग्वेज वेर लेबल्ड विचेस, कहता है कि जिन औरतों ने अपनी भाषा को सीखा या उस पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया भाषा पर, तो उन्हें क्या कह दिया गया? विचेस से जोड़ दिया गया एंड पनिश्ड, और उन्हें सजा दे दी गई। जब अर्थात कहना वो ये चाहती हैं कि जब भाषा को महिलाओं ने प्रयोग किया तो उन्हें चुड़ैल कह दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें उसकी सजा दे दी गई। तो ये चीज है। तो आप जानिए कि महिलाओं को किस तरीके से दबाया गया, किस तरीके से उनके ऊपर किस किस तरीके के लांछन लगाए गए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इस पोएम में वो एक्सप्रेस करती हैं। दिस सिंबलाइजेस सोसाइटीज फेयर ऑफ पावरफुल वीमेन, और ये जो है ये सिंबलाइज करता है कि किस प्रकार से समाज जो है औरतों की शक्ति से डरता है। द विचेस स्पेल्स, जो विचेस जो होती हैं वो जादू करती हैं, रिप्रेजेंट एंशिएंट फीमेल विजडम एंड द ओरिजिनल कनेक्शन बिटवीन द लैंग्वेज एंड द मैजिक। द विचेस जो है ना, ये एक स्पेल है, एक जादू है। विचेस को जो है दिखाया गया है, इसको स्पेल के रूप में दिखाया गया है, और ये रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट फीमेल, ये पुरानी औरतों को के विजडम को ये शो करता है। एंड द ओरिजिनल कनेक्शन है बिटवीन द लैंग्वेज एंड द मैजिक, लैंग्वेज और मैजिक के बीच में ये एक ओरिजिनल कनेक्शन किया गया है कि जब किसी महिला को ज्ञान प्राप्त हुआ और जब उसने अपनी बात कही तो उसे विचेस कह दिया गया। तो विचेस और लैंग्वेज को उन्होंने जोड़ दिया है। आगे देखिए क्या कहते हैं। एडवर्ड ऑल्सो इम्फेसाइज, एडवर्ड जो है इम्फेसाइज करते हैं स्टोरी टेलिंग एज अ फीमेल ट्रेडिशन, स्टोरी टेलिंग को वो एज अ फीमेल ट्रेडिशन बताती हैं। और आगे क्या कहते हैं सी इंप्लाइज दैट वीमेन पासेज नॉलेज ओरली व्हेन फॉर्मल एजुकेशन वाज डिनाइड टू देम। देखिए जब फॉर्मल एजुकेशन जो थी, जब वो एक जो है सिस्टमेटिक एजुकेशन से जब उनको दूर रखा गया महिलाओं को, तो उन्होंने अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को ओरली जो था वो एक दूसरे से पास कर दिया। यानी कि जब ये औरतों की जो शिक्षा है, जो औरतों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी ने उनको ज्ञान दिया है, बल्कि एक औरत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने ओरली दूसरी औरत को दे दिया था। एक और मैंने चैप्टर पढ़ा था इन सर्च ऑफ माय मदर्स गार्डन, तो उसमें भी उसने बताया कि औरतों को सप्रेस किया जाता था और औरतें जो है किस प्रकार से सारे कामों से, घरेलू कामों से निपट करके जो उनके अंदर योग्यता थी वो योग्यता अपनी दूसरी औरतों को सिखा देती थी, अर्थात अपनी बेटी को और उसके बच्चों को, बेटियों को सिखा दिया करती थी। तो वो जो ज्ञान जो है, जो ओरिजिनल जो ज्ञान है, वो ऐसा नहीं कि उनको एजुकेशन के माध्यम से दिया गया है, बल्कि फॉर्मल एजुकेशन न दे करके इनफॉर्मली उनको जो है बताया गया और इनफॉर्मली वो सीख करके वो नॉलेज प्राप्त की हैं। तो वही चीज है, यहां पर भी वो बात कर रही हैं कि ये फॉर्मल एजुकेशन से उनको अलग किया गया था,
उनको हटा दिया गया था, उनको नकार दिया गया था। और आगे देखिए फिर क्या कहते हैं, द पोएम डिनाइड टू देम, द पोएम कंट्रास्ट मेल डोमिनेटेड रिटन लैंग्वेज। और जो पोएम जो है, कंट्रास्ट ये विरोध है, विरोधाभास है, या यूं कह लीजिए कंट्रास्ट है, अलग है मेल डोमिनेटेड रिटन लैंग्वेज, जो मेल डोमिनेटेड रिटन लैंग्वेज है उसके कंट्रास्ट में है, उसके विरोध में है विद द फीमेल ओरल ट्रेडिशन। ये जो महिलाओं के ओरल ट्रेडिशन है उसके कंट्रास्ट में ये बात कही गई है, जो ओरल ट्रेडिशन है उसके कंट्रास्ट में कही गई है। आगे देखिए हम बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड, अंत में द पोएट स्ट्रेसेस दैट रिक्लेमिंग लैंग्वेज इज एन एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। वो रिक्लेम करती हैं, अर्थात जो रिक्लेम, आप जाते हैं क्लेम करना, तो वो रिक्लेम करती हैं जो कोई सामान को वापस पाना, जिसको यहाँ पे रिक्लेम के माने वापस पाने के, या बेकार हुई चीजों को फिर से उपयोग में लाना। तो ये कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द एंड, अंत में द पोएट स्ट्रेसेस, वो जोर देती है रिक्लेमिंग, कि आपका जो अस्तित्व समाप्त हो चुका है उसे पुनः प्राप्त कीजिए। महिलाओं को पर वो जोर देती हैं कि जो आपका अस्तित्व समाप्त हो चुका है भाषा के रूप में, उसको आप फिर रिक्लेम कीजिए, अर्थात उन्हें पुनः प्राप्त कीजिए। और वो रिक्लेमिंग कौन सा लैंग्वेज, उस भाषा को इज एन एक्ट, उसको क्या कहती हैं, इज एन एक्ट है, और वो एक एक्ट है। किस तरीके का है, किस तरीके से वो कहते हैं कि उन लैंग्वेज को हम प्राप्त करें। और फिर उसके बाद इट इज अ learn to speak. Towards the end of the poet states that the reclaiming language is an act of resistance. यही जो है लैंग्वेज ही है, ये रेसिस्टेंस करती है, ये हमारी सुरक्षा करती है, तो हमें इसको फिर से प्राप्त करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, लर्निंग टू स्पेल, स्पेल इज नॉट मेरली अकेडमिक। स्पेलिंग याद करना ये केवल एक मात्र अकेडमिक नहीं है, इट इज अ वे फॉर वीमेन टू असर्ट आइडेंटिटी। ये कह रहे हैं कि ये जो असर्ट है, अर्थात एक स्पष्ट रूप और ये बलपूर्वक कुछ कहने का एक पहचान है। अगर हम भाषा को प्राप्त करते हैं, अर्थात हम अध्ययन करते हैं, विशेष प्रकार से ये कह रही हैं कि हमें अध्ययन करना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और शिक्षा से अर्थ यहाँ लैंग्वेज या स्पेल से अर्थ है शिक्षा, कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ताकि वो जो है ये एक केवल एकेडमिक चीज नहीं है, ये एक जो है ये एक स्पष्ट रूप है, एक बलपूर्वक वो कह रही है, असर्ट कर रही है, आइडेंटिटी है एंड इंडिपेंडेंस है, और ये एक स्वतंत्रता है। अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं औरतों से, वो कहती हैं, तो यही हमारी इंडिपेंडेंस है, यही हमारी आजादी है, यही हमारी स्वतंत्रता है। The poem ultimately argues that language empowers individuals to name the world and themselves, making it a crucial tool for freedom. इन्हें क्या कहती हैं कि the poem ultimately, फिर आखिरकार वो पोएम को ये कहती हैं, अर्गूज इस पे अंत में इस पे बात करती हैं, अर्गूज करती हैं that language empowers, ये शक्ति देती है इंडिविजुअल्स, किसी को, यहाँ पे इंडिविजुअल से व्यक्तिगत, अर्थात किसी को ये शक्ति देती है टू नेम, और उसका जो है नाम बनाती हैं, अर्थात उसके नाम को, उसके अस्तित्व को बताती हैं, द वर्ल्ड एंड द देमसेल्फ, दुनिया में और खुद में, मेकिंग इट क्रूशियल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता का। अर्थात शिक्षा, स्पेलिंग महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, अर्थात महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और हमारे देश में भी कहा गया है कि तुम मुझे अगर पढ़ी लिखी मां दोगे तो मैं तुम्हें पढ़ा लिखा समाज दूंगा। तो शिक्षा, ये महिलाओं की एजुकेशन पे डिपेंड थी, ये पोएम ये डिपेंड है। तो इस पोएम को अध्ययन कीजिए और इस प्रकार से पढ़िए। विशेष प्रकार से लड़कियों को चाहिए कि वो मेहनत से पढ़ें और अपने अस्तित्व को बताएं, भाषा को सीखें, अपनी बात कहने का तरीका सीखें कि किस प्रकार से हमें अपनी बातों को कहना है। ये जो है यही अपनी बात को कहना, भाषा में अपने आप को शिक्षा में ऊपर लाना ही यही एक असली फ्रीडम है मार्गरेट एटवुड के अनुसार। इसका हिंदी भी देख लीजिए, हल्के में हिंदी दिया गया है, बहुत लंबा नहीं है। बात क्वेश्चन की कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस स्पेलिंग एज ए फेमिनिस्ट
पोएम, क्या ये एक फेमिनिस्ट पोएम है, इस पे डिस्कस कीजिए। हाउ डज मार्केट एडवर्ड यूज लैंग्वेज एंड माइथोलॉजी टू एक्सप्रेस वीमेंस पावर एंड ऑपरेशन, वो जो किस तरीके से जो है लैंग्वेज को उन्होंने प्रयोग किया है एंड माइथोलॉजी को एक्सप्रेस वीमेंस पावर, औरतों के पावर को और ऑपरेशन को किस तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वो क्या है, ये एक क्वेश्चन था। इसको भी देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अध्ययन करते रहिए ताकि आप जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स पा सकें, क्योंकि मार्क्स ही आपकी पहचान होगी। आपकी पहचान मार्क्सों की नंबर होगी, चाहे महिला हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, analyze the significance of language and spelling in the poem. Spelling, how does Atwood connects language with the survival and identity? कैसे जो है एटवुड ने लैंग्वेज को जो है कनेक्ट कर दिया है सर्वाइवल से और आइडेंटिटी, पहचान से और अस्तित्व से, कैसे उसको कनेक्ट किया है स्पेलिंग को, इसके महत्व को इसमें बताना है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में मार्क्स दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 3 है, क्रिटिकली अप्रिशिएट स्पेलिंग एज अ मॉडर्न फेमिनिस्ट पोएम। ये क्या, ये एक मॉडर्न फेमिनिस्ट पोएम है, इसको क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है और जो है कमेंट ऑन इट्स इमेजरी, इसकी इमेजरी पर कमेंट करना है, सिंबोलिज्म पर कमेंट करना है और इसमें जो मैसेज देना चाहते हैं उस पर आपको कमेंट करना है। इसको भी आप आराम से अध्ययन कर लीजिए एक एक करके स्क्रीनशॉट लेकर के। तो दोस्तों ये भी एक आपकी शानदार पोएम थी और विशेष प्रकार से इसमें महिला जो लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है कि लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए। अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो उनको तभी वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। तो इस प्रकार के जो इसमें जो मार्गारेट एटवुड ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो इस पे विशेष प्रकार से लड़कियों को फॉलो करना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए, मेहनत से अध्ययन करना चाहिए, ताकि उनकी एक जो वास्तविक फ्रीडम उनको प्राप्त हो सके, उनका अस्तित्व उन्हें प्राप्त हो सके। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।